नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। एक अच्छी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जिनकी श्रद्धा है भगवान में, जिनकी श्रद्धा है अमरनाथ यात्रा में, तो जो लोग अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजार कर रहे थे, अब उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। और अब इसे आप याद रखिए कि वो कौन सी तारीख है जब से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, क्योंकि आप लोगों को इसके लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ, श्राइन बोर्ड ने जैसे कि पहले से ही इशारा दिया था कि हो सकता है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाए, अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। और श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर तारीखों का ऐलान भी कर दिया है और आपको मैं बता दूं कि वो कौन सी तारीख है। 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ये अच्छी खबर आप सभी के लिए है जो श्रद्धा रखते हैं बाबा बर्फानी में, बाबा भोले पर जिनकी कृपा हमेशा बनी रहती है और वो जाना चाहते हैं अमरनाथ यात्रा पर। तो उनके इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो गई है और 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन इस बार की अमरनाथ यात्रा पहले के मुकाबले काफी कुछ अलग इसमें होने वाला है, जिसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि इंतजार जो आप कर रहे थे कि अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होगी, अब ये तारीख का ऐलान तो हो गया है, लेकिन आपका काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि इस बार आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते जो भी व्यवस्थाएं फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कुछ बदलाव के साथ काम किया जा रहा है। तो उसमें बदलाव यहाँ पर यही है कि आपको किस तरीके से ये यात्रा करनी है। आपको ये याद रखना है कि यात्रा सिर्फ 14 दिन की है। जी हाँ, 21 तारीख से शुरू होकर ये 3 अगस्त जो कि रक्षाबंधन है, 3 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। साथ ही साथ आपके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोविड-19 का जो टेस्ट आपने करवाया है उसमें टेस्ट में आपका नेगेटिव निकला है, वो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ऐसा साफ तौर पर गाइडलाइन में कहा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस बार समय यहाँ पर उम्र जो है वो भी तय की गई है कि आखिर कितने वर्ष के लोग तक इस यात्रा में जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर साधुओं को छोड़कर यात्रा पर जाने वाले अन्य श्रद्धालुओं की उम्र जो है वो 55 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि 55 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले लोग इस यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ यात्रा करने वालों के पास कोविड-19 प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। साथ ही यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। सोशल डिस्टेंस को कैसे मेंटेन किया जा सके, इसे लेकर भी काम किया जा रहा है। और आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने जो इसकी जानकारी दी है, उन्होंने ये भी बताया कि यात्रियों के पास कोविड-19 टेस्ट प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही साथ इसका क्रॉस चेक भी किया जाएगा। यात्रा शुरू करने की अनुमति देने से पहले वायरस के लिए क्रॉस चेक यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा साधुओं को छोड़कर सभी तीर्थ यात्रियों को यात्रा करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको इसके लिए करना होगा। और ये जानकारी मैंने आपको पहले ही दी है कि 14 दिन की इस बार ये यात्रा है, अमरनाथ यात्रा। 55 वर्ष की उम्र से ज्यादा वाले लोग इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं। कोविड-19 का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस को कैसे मेंटेन करना है, इसकी जानकारी भी बहुत ही जल्द दे दी जाएगी। गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए। हालांकि अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो धार्मिक स्थल 8 जून से शुरू कर दिए जाएंगे और तमाम गाइडलाइन या फिर कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस को आपको कैसे मेंटेन करना है या फिर तमाम नियमों का पालन आपको किस तरीके से करना है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही धार्मिक स्थल जो है वो खोले जाएंगे। लेकिन अमरनाथ यात्रा जिसका इंतजार तमाम लोगों को होता है, तो अब इसका इंतजार खत्म हो चुका है। आप लोग अमरनाथ यात्रा पर जा सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, 21 जुलाई से आप अमरनाथ यात्रा पर जा सकते हैं। लेकिन 55 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप इस बार यात्रा के लिए नहीं जा पाएंगे। और साथ ही साथ कोविड-19 का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन और भी कुछ ताजा अपडेट्स अगर आएंगे तो मैं जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार।